इस वीडियो में हम नेविगेशन बार को देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है। ये आपके सामने नेविगेशन बार है। वीडियो के पार्ट 1 में सिर्फ इतना हिस्सा जो है नेविगेशन का बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के बाद हम एक मेन्यू बार बनाने के बाद हम इसमें सब मेन्यू भी ऐड करेंगे। यानी अगर मैं गेम्स पे क्लिक करूँगा तो एक गेम्स की लिस्ट का मेन्यू खुलेगा, और अगर मैं किसी और गेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो उससे आगे फर्दर कोई ऑप्शन का सब मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हम सिर्फ ये काम करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है इसका किसी भी HTML फाइल का, डॉक्यूमेंट का, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए। तो इसको चलें सेव करते हैं और इसको नाम देते हैं नेविगेशन बार .html। तो .html लाजमी देना, आप सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट नहीं बल्कि अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, इसमें जो लिस्ट आइटम होते हैं उसके अंदर नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसमें एक मैं एंकर टैग लगाऊंगा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो जिसे आप लिंक भी कह लेते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने पेज नहीं बनाए हुए इसलिए मैं सिर्फ हैश का सिंबल यहाँ पर दे देता हूँ, और होम टैग, होम का पेज, और साथ ये क्लोजिंग, ठीक है, और क्लोजिंग ऑफ li टैग। तो ये हमारे पास बॉडी है, उसके अंदर इसको रैप कर लेते हैं, एक div का टैग भी बना लेते हैं जिसको इसके अंदर इसको हम रैप कर लेंगे। इसको मैं कह देता हूँ nav बार। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर और कोई लिस्ट हमारे अंदर पेज के अंदर होगी तो जो मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा इस div के अंदर जो कुछ भी है तो वो बाकी अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये हम CSS में भी देखेंगे कि जब हम स्टाइल शीट के अंदर जो है वो कोडिंग करते हैं तो उसमें हम जब भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है nav बार के किसी एलिमेंट के ऊपर, तो हम उसमें हैश nav इस div को रेफ़र करते हुए हम अप्लाई करेंगे, ताकि बाकी अगर कोई पेज के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है तो उस पर ये इफेक्ट ना हो। तो ये मैंने अभी एक div टैग बनाया, उसके अंदर एक ul अनऑर्डर लिस्ट बनाई है और उसके अंदर ये एक li है। इसको मज़ीद कॉपी कर लेते हैं क्योंकि nav बार के अंदर अमूमन 4-5 जो है वो मेन्यू बने होते हैं। तो एक को हम कह देते हैं जी गेम्स, ये पहला होम्स हो गया, दूसरा गेम्स हो गया, तीसरे को हम कह देते हैं जी अबाउट अस। सिंपल सा मैं बना रहा हूँ, यस कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि ये अब तक जो हमने काम किया ये कैसा दिखता है। तो डी के अंदर नेविगेशन बार, ठीक है जी, ये अब तक हमारा जो काम है वो ये है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर स्टाइल एंटर करते हैं। तो स्टाइल के लिए मैं अलहदा फाइल नहीं बना रहा बल्कि इसी के अंदर जो है मैं वो स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। तो अब हमने इस यूएल को, हमने पहला काम क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यूएल के जो लिस्ट आइटम है उनके साथ ये जो स्टाइल दिया हुआ है, ये स्टाइल कौन सा है, लिस्ट का स्टाइल है, और इसमें ये डॉट लगा है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, nav यानी div के अंदर ul है, उसकी क्या कर दो, लिस्ट स्टाइल को ख़त्म कर दो, यानी नन कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको चलिए देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं F5 से। तो ये देखें, ये जो 7 डॉट नज़र आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि इसके गिर्द बैकग्राउंड लगानी है हमने।
हर लिस्ट आइटम यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है उनके अंदर क्या करना है, हमने बैकग्राउंड लगाते हैं, उसको एक ख़ास विड्थ देते हैं और एक हाइट देते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। तो नैव बार के अंदर, नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसको क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो। ठीक है जी। अब इतना देखते हैं कि क्या हुआ है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया, लेकिन अब इसमें हर आइटम जो है ना वो उसका कलर एक दूसरे के साथ मिल रहा है। तो हम बॉर्डर लगाएंगे तो हमें पता लगेगा, हर आइटम अलग अलग नज़र आएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर दें हर लिस्ट आइटम के ऊपर। तो वो कैसे करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट इसलिए किया क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो क्लियरली हमें नज़र आए। तो F5 ये देखें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आप ये नोट करेंगे कि हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है इसका लिखा हुआ, क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक के अंदर ना मिक्स हो गया। तो हम इसका टेक्स्ट को हम करते हैं वाइट। अब हम क्या करेंगे कि नैव डिव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसका जो टैग है ए एंकर टैग है, उसको क्या कर दो, उसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर दो। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये देखें ना, हमने टेक्स्ट एल आई के अंदर जो ए टैग था उसके अंदर रैप किया हुआ ना टेक्स्ट होम जो है, इसलिए हमने यहाँ पर नैव के अंदर जो यूएल है एल आई है उसका जो ए है उसका टेक्स्ट का कलर हमने वाइट किया। तो एल आई का कलर बेसिकली अंदर नहीं था टेक्स्ट के, बल्कि एंकर टैग का जो टेक्स्ट का कलर था वो हमने चेंज करना था। ठीक हो गया ना। अब हम इतना कर लिए। अब इसको, अब ये जो लिस्ट आइटम है पूरा ये पूरा इसकी विड्थ देते हैं और इसकी हाइट ज़रा बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हमने अब एंकर में नहीं लगाना बल्कि एल आई में लगाना है, क्योंकि एल आई की हम विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ी कम करना चाह रहे हैं। तो 120 पिक्सल करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ इसके, ये देखें। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी ज़रा हाइट बढ़ जाए, तो हाइट हम क्या करेंगे, हाइट हम रखेंगे 30 पिक्सल कर लें या 40 पिक्सल कर लें। ठीक है जी। चलें अब इसको देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ, ये देखें। ठीक है। अब ये चीज़ देखें कि जो लिस्ट आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अलाइन क्या कर देंगे, सेंटर। तो लिस्ट आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना है किसके अंदर, सेंटर में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखें इस सेंटर में तो आ गया, लेफ़्ट टू राइट सेंटर में तो आ गया, पर टॉप टू बॉटम सेंटर में कैसे करें। तो हमने यहाँ पर हाइट क्या रखी थी लिस्ट आइटम की, 40 पिक्सल। तो हम टेक्स्ट को ये बता देंगे कि भाई इसकी लाइन हाइट जो है वो 40 पिक्सल है, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना, लाइन हाइट इज इक्वल टू 40 पिक्सल। ठीक है। चलें अब देखते हैं कि हाँ जी ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये करना चाहते हैं कि ये जो एंकर टैग का टेक्स्ट है लिस्ट आइटम के अंदर, यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर जो एंकर टेक्स्ट है, एंकर टैग है, उसका टेक्स्ट जो है इसके नीचे अंडरलाइन ख़त्म करो। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी अब ए के अंदर ही मैं जाऊँगा ना, इस जो चंक ऑफ कोड है इसी के अंदर जाऊँगा ना, क्योंकि मैंने एंकर टैग का जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है, इसको मैं क्या कर दूँगा, नन। ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
और अब जो है इसको F5 करके देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओ सॉरी, ये वाला जो सेमीकोलन था वो ख़त्म हो गया था, सॉरी। अब दोबारा ज़रा चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये इतनी जो है मेन्यू ये बनी है हमारे पास वर्टिकल। अब इसको हमने हॉरिजॉन्टल करना है, यानी अब जो यूएल के अंदर, इस यूएल के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम हैं वो क्या हो जाएं, लेफ़्ट पे एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। यानी होम इस तरीके से आए कि गेम होम के इधर आ जाए, अबाउट ऐसे आ जाए, कॉन्टैक्ट जो है अबाउट्स के बाद आ जाए, यानी ये फ्लोट करने लग पड़े सारे जो लिस्ट आइटम हैं वो लेफ़्ट फ्लोट करने पर लग पड़े, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है, नैव के यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है वो क्या हो जाए, फ्लोट लेफ्ट हो जाए। तो देखें क्या इफेक्ट होगा, देखें हमारा काफ़ी हद तक जो है वो मेन्यू बार कंप्लीट हो गया। अब दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो हम जब कर्सर इसके ऊपर लेके जाते हैं लिस्ट आइटम के ऊपर, तो जब तक एंकर के टेक्स्ट के ऊपर ना ले जाएं तब तक ये पॉइंटर नहीं आता, हैंड का पॉइंटर। अब ये देखें ये एरो आ गया, तो यहाँ पर क्लिकेबल है, यहाँ पर क्लिकेबल नहीं है। तो हमें एंकर को क्लिक पूरे लिस्ट आइटम में क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी डिस्प्ले एज ए ब्लॉक हो, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखें अब मैं लिस्ट आइटम के जिधर भी क्लिक कर रहा हूँ तो एज ए लिंक शो हो रहा है ये पूरा जो लिस्ट आइटम है, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एंकर टैग था वो पूरा एक ब्लॉक बन गया। तो अब मैं जहाँ पर भी कर्सर लेके जाऊँगा तो ये क्लिकेबल वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब अगला हमने करना है कि यहाँ पर इस पर हावर करें तो ये ग्रे कलर का ज़रा इसका कलर चेंज हो ताकि पता लगे कि ये हावर हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, नैव डिव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है, एलआई का जो एंकर टैग है, जब इसके ऊपर हावर हो तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर किसका, वो ए का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रे हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन है वो यहाँ तक ही है। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ड्रॉप डाउन के बाद हम सब एक और मेन्यू देंगे, यानी एक मेन्यू ऐसे खुलेगा जिसमें गेम्स की टाइप्स आ जाएंगी, उन टाइप्स के अंदर मज़ीद हम एक और मेन्यू खोलेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 जो है लाजमी देखिएगा। तो और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। इस तरह जो है हमें मज़ीद करेज मिलेगी और हम मज़ीद जो है मेहनत से काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए सिंपल, बिल्कुल जिस तरह बोल के बंदा कोड करता है और सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग जो है वो आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। किसी से अगर समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर आ जाएगी, ये मेरा ईमान है इंशाल्लाह, मैंने कहा है। तो कोई दावा तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।